हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स इससे पहले हमने आपका लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स। कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, सभी टॉपिक मैंने वहां पर कंप्लीट करवाया है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए आप। टॉपिक पहले रिफ्लेक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का रिफ्रैक्शन टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये जान लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले हम क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है इसमें? बताइए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो आपको मैं बता दूं, जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम मीडियम में जब लाइट इंटर करती है और किसी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद वो किसी अदर डायरेक्शन में चली जाती है, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब मीडियम सेम है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, सेम मीडियम में जब लाइट को इंटर करती है, कोई इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक करती है और उसके बाद फिर बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो हम लोग उस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से चल करके किसी अदर मीडियम में इंटर करती है, तो हम उस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तब लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के बहुत से कॉजेज हैं जो हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो चलिए पहले हम उन्हीं फेनोमेना को देखते हैं, ठीक है, क्या क्या है। जैसे कि आप स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे और ये बचपन में सभी लोग करते भी हैं कि आप एक ग्लास में क्या लो, एक पानी लो और उस पानी में पेंसिल रखो। आपको क्या लगेगा कि ये जो पेंसिल है वो यहाँ से मुड़ी हुई है, टूटी हुई है। आप ऐसा करके घर पे देख सकते हो, एक ग्लास में पानी ले करके उसमें आप कोई भी चीज रख दीजिए, ठीक है, पेंसिल रखिए और आप देखो उसको साइड से देखो ऐसे, तो आपको दिखेगा कि वो लाइट वो जो पेंसिल है वो अलग से टूटी हुई आधी रखी हुई है। तो ये ऐसा किस वजह से होता है पता है आपको? ऐसा जो है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसा देखो आप देख पा रहे हो, ये पेंसिल यहाँ से देखो ऐसा टूटी हुई, तो ये टूटी नहीं है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से है, ठीक है। क्योंकि जब एक लाइट रेस जो ट्रेवल कर रही है वो कहाँ पे है, एयर में, एयर से किसमें जा रही है, वाटर में, तो उसका मीडियम चेंज हो गया। तो जब भी मीडियम चेंज होता है, ठीक है, तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक, तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर जो पेंसिल आपको यहाँ पे जो टूटी हुई दिख रही है वो रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो और भी यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है द बेंडिंग ऑफ अ रे लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं, जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से चल करके किसी अदर मीडियम में इंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो चीजें, एक तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। देन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। इस वजह से इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और दूसरा क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यही क्या है आपका लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड भी डिफरेंट होती है। देखो यहाँ पे कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हमने तो जैसा कि बताया आपको, द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। हर एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ मीडिया दिए गए हैं आपको, कुछ मीडियम ये दिए गए हैं और उसमें लाइट की स्पीड दी गई है। तो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हो एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना, 3 × 10⁸ मीटर, यानी इसको और कैलकुलेट करें तो लगभग एक सेकंड में 3 करोड़ किलोमीटर लाइट ट्रेवल कर लेती है। सोचो एक सेकंड में कितना, 3 करोड़ किलोमीटर ये ट्रेवल कर लेती है लाइट, इतनी ज्यादा लाइट की स्पीड होती है स्टूडेंट्स, ठीक है।
उसके बाद देखो उससे कम जो लाइट की स्पीड का है वाटर में, वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा देखो ना कम हो गई, एयर से कम हो गई। क्यों? क्योंकि जानते हो आप जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं, देखो जो एयर के मोलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको बोल देते हैं ये रेयर मीडियम हो गया। ये क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम हम लोग उसको बोलते हैं ना जिसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो। ऐसे कंपेयर करने पे वाटर और एयर को कंपेयर करो तो किसके मोलिक्यूल्स पास पास होंगे? वाटर के कि एयर के? तो एयर क्या है? रेयर है, उसके पार्ट मोलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और जो वाटर है उसके मोलिक्यूल्स पास पास होते हैं, वो ज्यादा डेंस होता है, इसलिए ये ज्यादा डेंस है। और जहां जो ज्यादा डेंस होता है उसमें स्पीड कम हो जाती है लाइट की, है ना, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो देखो वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद ग्लास में देखो उससे भी कम हो गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे ज्यादा कहाँ लाइट की स्पीड है? एयर में। देन उसके बाद किसमें है? वाटर में। उसके बाद उससे कम किसमें है? ग्लास में। अगर इससे भी ज्यादा डेंस मीडियम हो गया तो उसमें लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी। फील आ रहा है? तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि चलो पहले आप सड़क पे दौड़ो, ठीक है, फिर मैं आपसे कहूं चलो पानी में दौड़ो, किसमें आप ज्यादा फास्ट चलोगे? एयर पे ना, वो एयर में ना। अगर रोड पे आपको दौड़ाओ तो आप रोड में ज्यादा तेज चलोगे, पानी में स्लो हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार लाइट भी है, ठीक। एयर में बहुत ज्यादा तेज चलती है, वाटर में कम हो जाती है। उससे ज्यादा डेंसर मीडियम है तो उसमें स्पीड और कम हो जाएगी। क्लियर है? तो जितना ज्यादा मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा, उतनी कम उतनी स्लो स्पीड हो जाएगी लाइट की, ठीक है। तो वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी होने वाली है ना। चलो आगे देखते हैं, समझ में आई? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ये दिया भी गया है, द बेसिक causes of refraction of light is because of that fact that speed of light is different in medium, different in different media, है ना। हर एक जो मीडिया है उसमें लाइट की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। ओके, चलो अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन की कुछ कॉजेज देखते हैं। 2 causes of refraction। जब a ray of light is going from a optically rarer medium to an ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो देखो यहाँ पर देखो ये है हमारा ग्लास, आप देख पा रहे हो ये ग्लास है, सामने ये ग्लास है, ठीक है। ऊपर क्या है? एयर है। तो स्टूडेंट्स एयर और ग्लास अगर दोनों के आप मीडियम देखो तो कैसे हैं? देखो जो ग्लास है ना ये डेंसर मीडियम होगा। कैसा होगा? डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होंगे ना वो पास पास होंगे, बहुत ज्यादा पास पास। और जो एयर है आप जानते हो ये रेयर मीडियम हो जाएगा इसके कंपेयर, क्योंकि देखो ग्लास और एयर का कंपैरिजन करो तो इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है और ग्लास के बहुत ज्यादा पास पास है, तो ये हो जाएगा आपका रेयर मीडियम, ठीक। आप देखो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। अगर लाइट रे हम देखें तो ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे, है ना। तो ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? देखो ऑब्लिकली आ रही है इधर, ये इंसिडेंट रे आ रही है एयर में, ठीक, रेयर मीडियम में। देन उसके बाद ये सरफेस पे ये हो गया सेपरेटिंग सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग सरफेस। सेपरेटिंग सरफेस क्या बोलेंगे इसको? सेपरेटिंग सरफेस। तो ये एक सरफेस हो गया, सेपरेटिंग सरफेस हो गया। यहाँ इसके नीचे ग्लास है, इसके ऊपर एयर है। अब ये उसके ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर ये क्या है? इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस से परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है उस पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो यहां से देखो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से कहां जा रही है? डेंसर मीडियम। कहां जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है ना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब देखो जब ये लाइट इंटर की है डेंसर मीडियम में, तो यहां से देखो वो लाइट क्या हो गई है? ये लाइट क्या हो गई? ये लाइट क्या हो गई? यहां से देखो ये मुड़ गई, ऐसे बेंड हो गई, किधर? नॉर्मल की तरफ। अगर ये मीडियम ना होता, अगर ये ग्लास ना होता, एयर ही होती, तो ये लाइट कुछ ऐसे आती और ऐसे सीधे चली जाती, ऐसे सीधे चली जाती, सीधे ऐसे निकल जाती। लेकिन मीडियम चेंज हो गया। मीडियम क्या हो गया? एयर से ग्लास हो गया। अब ये लाइट सीधे ना जाकर के इधर चली गई, मुड़ गई, किधर? नॉर्मल की तरफ। तो जब भी कोई लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको हल्के में ना लें, इसको अच्छे से समझ लें। जब भी कोई लाइट
एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स बेंड द इंसिडेंट रे bends towards the normal। तो जब भी कोई लाइट रेस एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। समझ आया, ये बात क्लियर है, आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल आई होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल आर से। जो एंगल आई है वो यहाँ पर क्या होगा, एंगल आर से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल आई क्या होगा, एंगल आई जो है एंगल आर से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर क्योंकि ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था बट मीडियम चेंज हो गया, इस वजह से ये लाइट क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया कि जब कोई लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। समझ में आया, क्लियर हो गया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड केस है हमारा, ठीक है, जो सेकंड केस है वो ये है। देखिए अब लाइट रेस उल्टा जा रही है, देख पा रहे हो, अब लाइट रेस उल्टा जा रही है। कहां जा रही है, देखो ग्लास से एयर में जा रही है। अब लाइट रेस ग्लास टू एयर जा रही है, एयर। देखो ये ग्लास है और ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है। आपको बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। एयर क्या है, रेयर मीडियम। अब फिर से जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर से मीडियम चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, मीडियम ही तो चेंज हो रहा है। आप देख लो, मीडियम ही तो चेंज हो रहा है। ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर है ना, डेंसर टू रेयर जा रही है। अब देखो क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट है तो ये इंसिडेंट एंगल हो गई, है ना। अब इसको देखो, अगर ये मीडियम ना चेंज हुआ होता, अगर ये मीडियम ना चेंज हुआ होता तो ये इंसिडेंट रे कैसे जाती, तो ये इंसिडेंट रे कैसे जाती, ऐसे सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे चली जाती अगर ये मीडियम ना चेंज हुआ होता। अब देखो यहां से क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, इस सरफेस से मीडियम चेंज हो गया, इससे ऊपर ग्लास, इससे नीचे एयर। एयर कैसा है, रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है तो क्या हो रहा कि देखो इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे नहीं गई। देखो इधर बेंड, इससे दूर हो गई, देखो इससे दूर हो गई, इससे दूर हो गई, मतलब ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे ना जा करके वो ऐसे थी। अब फ्रॉम दी नॉर्मल, देखो नॉर्मल से दूर हट गई, यहां से देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हट गई। देखो यहां तक, यहां से ऐसे जाना चाहिए था बट वो देखो ऐसे हो गई, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहां पर देखो जब भी कोई लाइट रेस एक डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना, क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो जब भी कोई लाइट रेस एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, और डेंसर टू रेयर जाती है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्लियर हो गया, दो चीजें समझ में आई। ठीक, आगे बढ़िए, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो दिया भी गया है, अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम टुवर्ड द इंसिडेंट रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, चलो आगे देखो, फिर इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, यहाँ हम पैरेलल इमर्जेंट रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ग्लास स्लैब है, ये आपको ग्लास स्लैब दिया गया है। अब देखो एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, रेयर मीडियम यानी कि पूरा एयर है, एयर रेयर मीडियम से आ रही है और किसमें जा रही है, डेंसर मीडियम में। ये मीडियम कैसा हो गया, डेंसर हो गया, ग्लास है ना, तो एयर के कंपेयर में तो ये डेंसर ही हो गया। ठीक, अब रेयर से डेंसर में जा रही है तो देखो यहाँ पे नॉर्मल है, और हमने आपको बताया कि जब भी कोई लाइट रेस नॉर्मल यानी डेंसर से रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब देखो एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये ऐसे देखो ऐसे ना जा करके ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई।
तो यहाँ पर केस क्या आता है कि एंगल आई ग्रेटर हो जाता है एंगल आर से। ठीक, फिर देखो ऐसे सीधे ऐसे मुड़ते ऐसे, अब देखो इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, फिर यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे जाना निकलना चाहिए था, पर देखो ऐसे यहाँ से नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से फिर दूर होगी। देखो यहाँ पे नॉर्मल है ना, यहाँ से नॉर्मल ऐसे दूर होगी नॉर्मल अवे